आलू और मटर की सब्ज़ी तो आपने कई बार बनाई होगी, बहुत तरीके से बनाई होगी। आज मैं आपके साथ जो आलू मटर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इसका बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत ही आसान है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो चलिए आज की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी शुरू करते हैं। आलू और मटर की टेस्टी सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को कट कर लेंगे। तो ये 4 मीडियम साइज़ का आलू है। इस तरह से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में से कट करके ले लीजिएगा और पानी में से रख दीजिएगा ताकि आलू काले ना पड़े। और इसके साथ ही यहाँ पर लेंगे 1 कप हरी मटर लेंगे। वज़न के हिसाब से देखें तो 300 ग्राम मटर है ये। इस तरह से छिलके उतार कर ले लीजिएगा इसे। तो मटर को रख देंगे साइड में। चलते हैं गैस की तरफ और यहाँ पर मैंने कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया है। 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने ऑयल लिया है यहाँ पर और 1 चम्मच लेंगे देसी घी। तो घी को आप ज़रूर डालिएगा सब्ज़ी में, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पर लेंगे कुछ खड़े मसाले और मसाले में यहाँ पर मैंने लिया है दालचीनी, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और आधा चम्मच लेंगे साबुत जीरा। थोड़ा सा लेंगे यहाँ पर हींग। हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसके साथ ही यहाँ पर लेंगे लहसुन। इस तरह से कूट कर लीजिएगा अदरक लहसुन को, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो अदरक लहसुन को कूट कर ही लीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलाते हुए पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और ये देखिए अदरक लहसुन अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हम प्याज ऐड करेंगे। तो ये 2 मीडियम साइज का प्याज है। इस तरह से इसे बारीक काट कर आप ले लीजिएगा और प्याज को हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर आप हाई रखिएगा। तो ये 2 मीडियम साइज का प्याज लिया था मैंने, आप देख सकते हैं। तो प्याज भून गया है। तब तक यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मसाला बना लेंगे इसके लिए। और यहाँ पर एक बर्तन में लेंगे 2 चम्मच लेंगे धनिया का पाउडर और इसके साथ ही यहाँ पर 2 चम्मच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा सब्जी में। और 1 चम्मच लेंगे हल्दी का पाउडर। और यहाँ पर लेंगे हम एक खास चीज़, जिससे सब्जी बिल्कुल पतली नहीं बनेगी, गाढ़ी बनेगी, बिल्कुल होटल के जैसा। और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने बेसन लिया है। बेसन से बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा सब्जी में। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मसाले को ऐड कर देंगे प्याज के साथ और मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम जो है यहाँ पर आप लो कर दीजिएगा। मसाला डालते समय थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी लेंगे, तो ज़्यादा पानी नहीं लेना है हमें, 2 से 3 चम्मच के करीब लेंगे पानी। और इसे अच्छे से मिला देंगे मसाले के साथ ताकि मसाले जले ना। और मसाले को लगातार हम चलाते हुए भून लेंगे। तो देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है मसाला में, आप देख सकते हैं। ये देखिए तो मसाला बिल्कुल भुन के तैयार है। यहीं पर हम क्या करेंगे, 2 टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे और टमाटर को भी अच्छे से यहाँ पर मिला लेंगे। हम मसाले के साथ टमाटर को भी पका लेंगे। अगर आप चाहें तो टमाटर आप कट करके भी ले सकते हैं, इसे बारीक आप काट लीजिएगा, कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। तो ग्राइंडर जार में चलाना बहुत ही आसान है, एक बार में काम बन जाता है। तो ये देखिए टमाटर को अच्छे से यहाँ पर मिला लेंगे मसाले के साथ। तो टमाटर को भी भून लेंगे यहाँ पर हम। तो ये देखिए मसाला यहाँ पर भुन गया है, तले में चिपक रहा है, तो इसे आप चलाते रहिएगा। और गैस का फ्लेम जो है मीडियम ही रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे मसाले को भून लेंगे हम। तो ये देखिए मसाला बिल्कुल भुन गया है, आप देख सकते हैं ऑयल निकलना शुरू हो गया है मसाले से। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम आलू ऐड करेंगे और आलू के साथ ही यहाँ पर हम मटर ऐड करेंगे। तो आप सभी से मेरी एक निवेदन है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए आलू और मटर को अच्छे से यहाँ पर हम मिलाकर भून लेंगे। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे आलू और मटर को अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ। तो मसाले हमने पहले ही भून लिया था और टमाटर को भी अच्छे से यहाँ पर पका लिया था। तो टमाटर हमने ऐड किया है, तो इसके साथ नमक जाएगा। और यहीं पर हम लेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेंगे, आधा चम्मच लेंगे यहाँ पर हम काला नमक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 चम्मच कसूरी मेथी लेंगे, आधा चम्मच लेंगे गरम मसाला पाउडर और यहाँ पर लेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो सभी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर हम मिलाकर भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए मसाले यहाँ पर तले में चिपक रहा है, तो इसे हम चलाते हुए लगातार यहाँ पर भून लेंगे, बिल्कुल नहीं रुकना है, इसे चलाते रहिएगा और चलाते हुए इसे हमें पकाना है। तो 3 से 4 मिनट तक इसे हम पका लेंगे अच्छे से। ये देखिए आलू मटर अच्छे से भून गया है, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है सब्जी में। और ये आलू मटर की सब्ज़ी की रेसिपी जो है ये झटपट वाली सब्ज़ी है, इसे आप तुरंत बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए आलू और मटर को अच्छे से भून लिया है मसाले के साथ। और यहीं पर हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। और ग्रेवी के लिए जो पानी है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, कम ज़्यादा ग्रेवी कर सकते हैं, जिस तरह का आपको रखना हो उतना आप दे दीजिएगा पानी। और इसे अच्छे से मिला देंगे।
तो किनारे पे जो मसाले लगे हुए हैं, मसाले को अच्छे से मिला लीजिएगा। तो ये देखिए इतना ग्रेवी काफ़ी है, इससे बिल्कुल परफेक्ट सब्ज़ी बनेगी। और इस मटर आलू की सब्ज़ी को आप पूरी के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। और यहाँ पर लेंगे 3 हरी मिर्च और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो कुकर का ढक्कन यहाँ पर मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सीटी लगा देंगे। तो इसे खोल कर मैंने लगाया था और कुकर का ढक्कन लगाने के बाद यहाँ पर इसमें हम 2 सीटी लगाएंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगाने के बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि सब्ज़ी अच्छे से प्रॉपर पक जाए। और ये देखिए यहाँ पर हो गए लगभग 5 मिनट, आप देख सकते हैं। तो कुकर का ढक्कन हटाकर यहाँ पर हम देख लेंगे एक बार सब्ज़ी को। तो ये देखिए सब्ज़ी अच्छे से बन के तैयार है। और एक बार इस तरीके से आलू मटर की सब्ज़ी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। तो रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी।